मेरी तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। यासिर ने कई बार मुझे समझाया था कि अकेले मैं मिलने ना आया करो, जिस बात के डर से वो मुझे आने से मना कर रहा था। आज तन्हाई ने हमें वही मौका दे दिया था जब मैं उसके कहने पर नहीं गई तो कमज़ोर लम्हों ने हम दोनों को पकड़ लिया और हमारे अच्छे इरादे शिकस्त खा गए। फिर मोहब्बत के नाम पर मैं अपना सब कुछ लटा बैठी। ये उन दिनों की बात है जब हमारे गांव में भी लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं था, लिहाजा मुझे तालीम के लिए इस वाहिद स्कूल में दाखिला लेना पड़ा जिसमें गांव के लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ते थे। मेरे वालिद पटवारी थे, हम 4 बहन भाई थे। एक भाई उन दिनों मेरी उम्र 15 साल थी। मेरी क्लास में एक लड़का यासिर पढ़ता था जो बहुत खूबसूरत था। वह क्लास का सबसे ताकतवर लड़का था, इसलिए सब लड़के इससे डरते थे। वो पहलवानी करता था और कबड्डी का खिलाड़ी था। अगरचा वो कोई अमीर नहीं था लेकिन खुशहाल जरूर था। लड़कों का लड़कियों में दिलचस्पी लेना एक फितरी उम्र है। जब मैं 8वीं जमात में पढ़ रही थी तो हमारे स्कूल में 2 लड़कों ने एक नंबरदार का बेटा और दूसरा उसका कज़न था। पहले ये दोनों शहर में अपने रिश्तेदारों के साथ रहते थे और वहीं स्कूल में पढ़ते थे, मगर फिर वापस गांव आ चुके थे। इन दोनों ने आते ही क्लास का माहौल ख़राब कर दिया। लड़कियों को तंग करना उनका शौक था। जिन लड़कियों के वालिद बासर थे इनसे वो थोड़ा फासला पर रहते थे, लेकिन गरीब लड़कियों के पीछे पड़ जाते। ऐसा ही उन्होंने मेरे साथ भी किया। जब उन्होंने देखा कि मैं किसी से बात नहीं करती, सबसे अलग रहती हूँ, तो उन्होंने मुझे मजाक का निशाना बनाना शुरू कर दिया। मैं उनकी हरकत से बहुत परेशान रहने लगी और कभी कभार रो देती। नंबरदार की बेटे का कज़न थानेदार का बेटा था, इसलिए बहुत अकड़ में रहता था। जब इन दोनों ने मुझे बहुत तंग करना शुरू कर दिया तो मैंने सोचा कि मैं स्कूल जाना छोड़ दूं। फिर ख्याल आया कि मैं 9वीं जमात तक पहुंच चुकी हूं, मुट्रक का सिर्फ 1 साल बाकी है। उस मौके पर तालीम छोड़ देना मेरी ज़िंदगी के लिए नुकसान दे होगा। मैंने अपने वालिद को भी कुछ नहीं बताया, बस खामोशी से सब बर्दाश्त करती रही। 80 ज़हनी दबाव के बाद मेरे इम्तिहानात भी ख़राब हो गए। मैं हमेशा अच्छे नंबर लाती थी, लेकिन इस साल परेशानी से मेरे नताइज पर असर पड़ा था। जब इन दोनों ने देखा कि मैं किसी भी सूरत इनकी तरफ मतवज्जा नहीं हो रही तो उन्होंने साजिश की कि छठी के बाद जब मैं घर जा रही हूँ तो वो मुझे अगवा कर लेंगे। मैं अगले दिन स्कूल नहीं गई, मगर कब तक छिपती फिरती। जब मैं ज़्यादा छुट्टियाँ करने लगी तो यासिर हमारे घर आया, क्योंकि वो मेरे भाई से सलाम दुआ रखता था। उसने मुझे बुलाकर पूछा, तुम आज कल स्कूल क्यों नहीं आ रही? पहले तो मैं खामोश रही, लेकिन जब उसने इसरार किया तो मैं रोने लगी। मैं चाहती थी कि मेरे भाई को पता न चले, इसलिए यासिर से गुजारिश की कि वो किसी से इस बात का जिक्र ना करें। मैंने कहा कि मुझे मेरी सहेली ने बताया है कि वो दोनों लड़के मुझे अगवा करना चाहते हैं, इसलिए मैं स्कूल। यासिर ने मुझे दिलासा दिया, कहने लगा, इडरू मत, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, तुम कल से उसको लाना। उसकी बात ने मुझे हौसला दिया। इस दिन से मुझे यासिर से मोहब्बत हो गई। अब जब मैं स्कूल जाती तो उसके तस्वुर में खोई रहती। मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात करीब आ चुके थे। मेरा दिल बहुत परेशान था, क्योंकि मैट्रिक के बाद हमें जदा होना था। इसके बाद न मैं यासिर से मिल सकती थी, न वो मुझसे मिल सकता था। इसी परेशानी में दिन रात गुजरने लगे, यहाँ तक कि इम्तिहानात शुरू हुए और हम इम्तिहान देकर अपने घर वापस आ चुके थे। अब हमने स्कूल जाना छोड़ दिया था। अब यासिर तो कभी कभार गांव में नज़र आता तो मैं इसकी एक झलक देख लेती, मगर इससे बात करने को तरसने लगी। दिल से मजबूर होकर मैंने उसकी बहन से दोस्ती कर ली और इस बहाने इनके घर जाने लगी।
यासिर समझ गया कि मैं सिर्फ इसकी एक झलक देखने आती हूँ। वो एक महतात लड़का था, वो नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरी कोई बदनामी हो। जब मैं रोज़ाना वहाँ जाने लगी तो एक दिन मौके पाकर यासिर ने मुझे तुम रोज़ मेरे घर मुताया करो, इस तरह तुम बदनाम हो जाओगी। हमारा गांव बहुत छोटा है, अगर ऐसी बात फैल गई तो मुझसे ज़्यादा तुम्हारा नुकसान होगा। इसकी बात सुनकर मैं रोने लगी, क्योंकि ये बात उसने बहुत संजीदा होकर कही थी। मुझे रोता देखकर इसके दिल में रहम आया। इसने पूछा, तुम क्या चाहती हो? मैंने कहा, अगर तुम एक बार मुझसे खेत में मिल लिया करो तो फिर मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। इसने हामी भर दी। अगले दिन शाम को वो खेत मैं आया और मगरिब तक हम बातें करते रहे। इसने कहा कि मैं तुमसे ज़रूर शादी करता अगर हमारी ज़ात एक होती। मेरे वालिदैन खानदान से बाहर की लड़की को बहू बनाने से इनकार करते हैं। मैंने जवाब दिया, अगर मोहब्बत में खुलूस हो तो अल्लाह दुआ कबूल करता है। जब दूसरी बार खेत में मिले तो किसी आदमी ने हमारी सारी बातें सुन ली। यासिर ने मुझे कहा, तुम दूसरे रास्ते से निकलकर घर चली जाओ, अपना चेहरा चादर से छिपा लो ताकि कोई तुम्हें पहचान ना सके। और वो खुद इस आदमी से बात करने चला गया। मैं धड़कते दिल के साथ दौड़ती हुई घर पहुंची, लेकिन घर पर अब मुझे चैन नहीं था। मैं जानना चाहती थी कि वो कौन था जिसने हमारी बातें सुनी थी। कहीं वो मेरे वालिद को सब कुछ न बता दे। अगले दिन मैं अपनी सहेली से मिलने का बहाना करके यासिर के घर चली गई। इत्तेफाक से उसकी माँ और बहन घर पर मौजूद नहीं थी। यासिर घर पर अकेले था। उसने कहा, मैंने तुम्हें मना किया था ऐसे घर मत आया करो, फिर तुम क्यों आई हो? मैंने कहा, मुझे चैन नहीं आ रहा था। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि गांव के किस आदमी ने हमारी बातें सुनी थी। यासिर ने तसल्ली देते हुए कहा, वो मेरा दोस्त है, किसी को कुछ नहीं बताएगा। अब तुम सुकून से घर चली जाओ। मगर मैं अपने घर नहीं आई। मैं वहीं बैठी रही, क्योंकि मेरा दिल इस के पास से उठने को नहीं जा रहा था। तन्हाई एक ताकत होती है जो दिलों को काबू में ले लेती है। जिस बात की डर से वो मुझे आने से मना कर रहा था, आज तन्हाई ने हमें वही मौका दे दिया था। जब मैं उसके कहने पर नहीं गई तो कमज़ोर लम्हों ने हम दोनों को पकड़ लिया और हमारे अच्छे इरादे शिकस्त खा जो गए थे। तन्हाई के वार से परेशान यासिर ने कहा, अब तुमने मोहब्बत के नाम पर अपना सब कुछ लटा दिया, इसीलिए बुजुर्ग ऐसी बातों से मना करते हैं। ये जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। देखो, मैं तुम्हें इसीलिए रोकता था, अब नुकसान तुम्हारा हुआ क्योंकि खुसारे मैं औरत ज़्यादा रहती है। मैं चुपचाप बैठी रही। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये खसारा वाकई हो जाए। गाय और जज्बात के हाथों हम मोहब्बत के पाकीज़ा चेहरे को ऐसे दागदार कर बैठें। ये खैर अब क्या हो सकता था? काश मैं यासिर का कहना मान लेती और तन्हाई मैं उसके पास ना बैठी रहती। मैं बहुत मुश्किल से चलती हुई अपने घर वापस आई थी। दिन रात इसी परेशानी में गुजरने लगे कि अचानक पता चला कि मेरे वालिद का ट्रांसफ़र हो गया है। अब हमें ये गांव छोड़कर जाना था। इस खबर ने मेरे होश उड़ा दिए। मेरे वालिद को नई जगह पसंद आई, उन्होंने ज़मीन खरीदी और हम वहां आबाद हो गए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उस वीडियो को लाए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।